That's my कानूनी पेज। लेट्स माई कानूनी पेज। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। कानूनी पेज में आज हम बात करेंगे अपराध की, यानी ऑफेंस। अपराध क्या है? हम सभी जानते हैं कि समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो देश हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ गतिविधियां करते हैं, ये सब ऑफेंस में आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऑफेंस क्या होता है, अपराध क्या होता है? अपराध किसी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, किसी समाज के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, किसी संस्था के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, या हमारी जो सामाजिक ढांचा है उसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, उनको तोड़ना ही अपने आप में एक अपराध है। लेकिन अगर अपराध के अंतर्गत मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, डीप में चलूं, तो अपराध के दो एलिमेंट होते हैं, एक्टस रियस कृत्य और मेंस रिया यानी भाव। अब प्रश्न ये होता है कि एक्टस रियस और मेंस रिया, सबसे पहली बात देखा जाए तो अपराध के अंतर्गत सबसे पहले कुछ चीजों को अपराध माना भी नहीं गया है। क्योंकि अगर मैं आपके खिलाफ मन में कोई द्वेष बाहर होता हूं, मेरे मन में कोई आपके प्रति द्वेष है, नफरत है, लेकिन मैं उस चीज को दिखाता नहीं हूं, वो अपराध नहीं है। मैं कोई सामान लेके आता हूं किसी चीज को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए, लेकिन जब तक मैं नहीं करता हूं, उसको घर पे ला के रख देता हूं, वो अपराध नहीं है। लेकिन कुछ चीजों के अंतर्गत अपराध भी है, क्योंकि आप ऑफेंसिव चीजें नहीं रख सकते, जैसे हथियार हैं, तलवार हैं, बंदूक हैं, ये बगैर लाइसेंस के आप नहीं रख सकते, ये ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। हर चीज का अपवाद भी होता है। अब मैंने आपको बताया कि एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है और मेंस रिया क्या होता है? मेन जो अपराध का एलिमेंट है वो मेंस रिया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं उसका। अगर बाय द वे मैं आपसे कहूं कि जबरदस्ती बंदूक की नोक पर या चाकू दिखाकर आपसे कहूं कि आपको इस घर के अंदर या फला घर के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मारना है, आपके मन में उसकी इच्छा मारने की नहीं है, लेकिन मैंने करवाया है, आपने करे डर के मारे किया वो कार्य, तो ये एक्टस रियस है, कृत्य है ये। लेकिन ऑफेंस के अंतर्गत दूसरी चीज है, ये ऑफेंस में नहीं आएगा। एक लोहार को अगर मैं कह देता हूं कि किसी घर का ताला तोड़ दो जबरदस्ती बंदूक की नोक पे, तो लोहार के द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो एक्टस रियस है, अपराध नहीं है। क्योंकि अपराध की भावना मेरे मन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वेष में किसी कार्य को करने के लिए बुरी भावना रखता है, वो मेंसरिया है। मेंसिया का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति बुरी भावना रखना, किसी कार्य को करने के लिए भावना रखना, किसी कानून को तोड़ने के लिए मन में भावना रखना, वो मेंसरिया है। इसी मेंसरिया को देखते हुए समाज के अंतर्गत कानून बने हैं समय समय पे न्यायालयों ने भी अपने फैसले दिए हैं कि किस प्रकार से समाज के अंतर्गत विरोधाभास, विषमताएं बढ़ती जाती हैं। कानून अपना रूप अपनाता है, समय समय पे कानूनों में परिवर्तन भी होता है। अब बात करते हैं कि क्या हर कानून अपने आप में अपराध होता है? कुछ कानून ऐसे होते हैं जो विदेशों में हैं या कई देशों के अंतर्गत हैं। हमारे देश के अंतर्गत कोई कानून है वो अपराध है, लेकिन वो समाज विशेष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। कुछ जगह अपराध नहीं भी है। ये समाज की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कोई कानून अपराध कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। उस समाज विशेष पर ये चीजें निर्भर करती हैं। क्योंकि मेन चीज जो है, समाज के अंतर्गत एक नियम भी होता है। मेंसरिया जो है वो मन के अंतर्गत भावना को बताता है, लेकिन कुछ जो भावनाएं होती हैं वो दूसरों के देशों के अंतर्गत अलग अलग होती हैं। अगर मैं अडल्ट्री को लूं तो हमारे देश के अंतर्गत अडल्ट्री एक अपराध था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पहले ब्रिटेन के अंतर्गत ये अडल्ट्री अपराध नहीं माना जाता है।
तो इन चीज़ों के बारे में अलग अलग अपराध समय समय पर चेंज होते रहते हैं और अपराधों में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध जो समाज को दूषित करते हैं, समाज के अंतर्गत एक बुरा प्रभाव डालते हैं, वो मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। 2008 के अंतर्गत एक आरुषि हत्याकांड का मामला आया था, जिसके अंतर्गत देश को झकझोर करके रख दिया था। उस केस के अंतर्गत ये बताया गया कि आरुषि जो 14 वर्षीय बच्ची थी, उसके घर में उसकी डेड बॉडी मिली। अब डेथ होने के पश्चात किसने वो डेथ की, किस प्रकार से हुई, अगले दिन उसकी डेड बॉडी छत पे मिलती है और छत पे मिलने के पश्चात पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। तलवार दंपति के ऊपर आरोप तय किए जाते हैं और उनका नौकर है, उस पे भी धोखा यानी हत्या का आरोप लगाया जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत सीबीआई की जांच चलती है, मीडिया भी अपनी जांच करती है, मीडिया भी चारों तरफ से खोजबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में होता क्या है, साक्ष्य के अभाव में उस परिवार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि साक्ष्य नहीं मिलता। कोर्ट साक्ष्य मांगता है और साक्ष्य जब होगा तभी कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा देता है। हमारे देश में कहा भी गया है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यही हमारे देश के अंतर्गत एक लोकतंत्र की भावना है कि हम एक निर्दोष को कितना बचाने की कोशिश करते हैं, इस आड़ में बहुत सारे जो अपराधी हैं वो भी हमारे साथ छूट जाते हैं। इसी मामले में परिवार को फिर बरी कर दिया गया। एक दूसरा मामला हुआ था दिल्ली के अंतर्गत, निर्भया जिसको नाम दिया गया था 2012 में, और इस केस के अंतर्गत भी बहुत बड़ा देश को झकझोर करने वाला अपराध हुआ। ये महिलाओं के प्रति यौन शोषण, अत्याचार किस तरह से, यानी एक जघन्य अपराध था ये। इस अपराध के अंतर्गत जो दोषी थे उन लोगों ने चलती बस के अंतर्गत उसका यौन शोषण किया निर्भया का, और निर्भया को क्या है, खत्म कर दिया गया। अब उसके अंतर्गत देश के अंतर्गत इतना आक्रोश फैला कि भारतीय संसद को इस क्राइम के अंतर्गत महिलाओं के प्रति जो रुख है लोगों का, उसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ी। हालांकि बाद में चारों आरोपी सजा के हकदार थे और उनको फांसी की सजा दी गई। अब ये कुछ समय समय पर हमारे न्यायालयों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा अलग अलग फैसले दिए गए हैं अपराधों के बारे में, जिनके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं चोरी का अपराध। अक्सर आप देखते हैं कि घरों के अंतर्गत चोरी हो जाती है, तो चोरी अपने आप में अपराध है या नहीं है, या कौन से चोरी के ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसी चोरी के अंतर्गत क्या परिभाषा है, चोरी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो कई बार आपने देखा है कि हमारे घर से कोई सामान लेकर के चला गया है और सामान उठाने के पश्चात आप कहते हो यूं यार मैं तो बिना बताए चला गया था, ये अपने आप में चोरी कहलाई जाएगी। चोरी का मुख्य रीजन ये होता है कि चोरी के अंतर्गत सबसे पहले आपके मन के अंतर्गत वही बात आ जाती है, मेंसरिया। आपका उद्देश्य है किसी चीज को उठाने का। अगर आप शादी में जाते हैं, वहां पर कोई सोने की चम्मच है, आपने जेब में डाली तो वो चोरी कहलाई जाएगी। क्योंकि चोरी के अंतर्गत एक तो सामने वाले को बिना बताए हुए और किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, स्थान परिवर्तन होना, और उसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि आपका उस चीज को रखने का इरादा होना, ये चोरी होती है। भारत की जो भारतीय इंडियन पेनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, उसके अंतर्गत 378 जो हमारा सेक्शन है, धारा, उसमें चोरी के अपराध की व्याख्या की गई है और उसमें ये बताया गया है कि चोरी क्या होती है। चोरी व्यक्ति जब करता है किसी वस्तु की, तो उसके अंतर्गत जो वस्तु होती है वो अचल या चल दोनों प्रकार की चोरी विशेष रूप से चल वस्तु की होती है, जिसके अंतर्गत एक चीज को बिना पूछे, आप अगर किसी की जेब से भी पेन निकाल रहे हैं बिना पूछे ही, तो वो भी अपने आप में एक चोरी का अपराध होता है। अब प्रश्न उठता है कि चोरी अलग अलग तरीके से किस प्रकार से उसमें प्रावधान है दंड का। प्राचीन धारा 379 आईपीसी बताती है कि किस प्रकार से इसमें दंड का प्रावधान है। इसमें 3 साल का दंड का प्रावधान है। लेकिन अगर चोरी
बड़ी है या हथियारों के साथ है या चोरी किसी घर के अंतर्गत रात्रि को है, अलग अलग समय पे है, तो उसमें जो दंड का प्रावधान है वो 10 साल तक या 7 से 14 साल तक भी हो सकता है। तो इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं चोरी की, किस परिस्थिति के अंतर्गत आप चोरी की जाती है। ये चोरी का जो प्रावधान है ये अलग अलग कंडीशन पे होता है, परिस्थितियों पे होता है। रात को चोरी है, आप हथियार के साथ चोरी करने घुसे हो, तो उसकी परिभाषाएं अलग अलग हमारे आईपीसी के अंतर्गत दी गई है। अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में भारत के अंतर्गत जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसका स्थान बीएसएन ने लिया, भारतीय न्याय संहिता। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 ये कहती है कि चोरी क्या है, यानी वही चीज चोरी क्या है, लेकिन सेक्शन बदल दिया गया है। इसके साथ साथ ही अब इसमें कई चीजें और भी जोड़ी गई हैं, जैसे रिफॉर्मेटिव है, सुधारात्मक, यानी 5,000 रुपये से कम पूंजी की कोई वस्तु है, यदि आप उसको लौटा देते हैं तो उसको आप एक तरह से सामुदायिक जुर्माने के रूप में आपको सजा मिलेगी, हल्की सजा मिलेगी अगर आप रिपोर्ट में उस किसी वस्तु को वापस लौटा देते हैं। तो ये थोड़ा सा सुधार हुआ है। बाकी इसके अंतर्गत 3 साल के अंतर्गत अधिकतम, ज़्यादा भी सजा का प्रावधान है, कम से कम 3 साल है, और अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड होता है किस तरह से आप चोरी करते हैं, हथियारों के साथ डकैती करते हैं, लूट मार करते हैं, हत्या होती है, उसमें सजा का प्रावधान ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हमने बात की अपराध के बारे में और चोरी क्या है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, अपराध से ही जुड़े हुए अलग अलग मुकदमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।